हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देसी वेब डेव। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं CSS ग्रिड के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको CSS फ्लैक्स के बारे में बताया था कि फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ का आपको जो है प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था। और फ्लैक्स बॉक्स हमारा कंप्लीट हो चुका था। इस वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे CSS ग्रिड। जो CSS ग्रिड होता है वो हमारे फ्लैक्स बॉक्स के काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ केस होता है वो हमारा CSS ग्रिड का नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक केसेस में हमारा CSS ग्रिड का जो है यूज़ होता है। ज़्यादातर हम यूजुअली जो यूज़ करते हैं वो हम फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ करते हैं। तो CSS ग्रिड वैसे पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हमारा CSS के अंदर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि CSS ग्रिड क्या होता है। CSS grid is a powerful two-dimensional layout system in CSS. It let you design web pages using rows and columns and easily position elements in a grid-like structure. जिस तरीके से हम फ्लैक्स बॉक्स के अंदर अपनी फ्लैक्स आइटम्स को अरेंज करते थे रो वाइज या कॉलम वाइज, वही हमारा ग्रिड का काम होता है। सिर्फ फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड में क्या डिफरेंस होता है? जो हमारा ग्रिड मॉडल होता है, जो हमारा CSS ग्रिड होता है, वो हमेशा 2D फॉर्म में जो है ऑलवेज 2D फॉर्म में जो है फॉर्म होता है। जो वो बिल्ड होता है हमेशा 2D फॉर्म में बिल्ड होता है। और जो हमारा फ्लैक्स बॉक्स होता है वो 2D फॉर्म में बिल्ड नहीं होता। तो इसका स्पेसिफिक केस क्या होगा? जब भी हमें डाटा टैबुलर फॉर्म में करना होगा, टैबुलर फॉर्म में जो है इम्प्लीमेंट करना होगा, या फिर हमें टेबल्स की फॉर्म में डाटा लिखना होगा, तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? CSS ग्रिड का। वरना यूजुअली हमारा किसका यूज़ होता है? फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ होता है। अब जिस तरीके से हम किसी भी कंटेनर को, किसी भी डिव को डिस्प्ले फ्लैक्स करके उसके आइटम्स को फ्लैक्स आइटम्स बना देते थे, उसी तरीके से हम किसी भी डिव को या किसी भी एलिमेंट को डिस्प्ले ग्रिड कर कर उसको हम ग्रिड कंटेनर बना सकते हैं और उसके आइटम्स को ग्रिड आइटम्स बना सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो हमारे डायरेक्ट चाइल्ड होते हैं, फॉर सपोज डायरेक्ट चाइल्ड का मतलब क्या है? मैंने यहाँ पर एक डिव बनाया और इस डिव के अंदर मैंने एक डिव और बना दिया। उसके बाद मैंने उसके बाद मैंने यहाँ पर एक डिव और बना दिया, एंड देन मैंने यहाँ पर एक स्पैन बना दिया। तो ये हमारे सब हो गए डायरेक्ट चाइल्ड। लेकिन अगर मैं एक स्पैन के अंदर अब एक पैराग्राफ बना दूँ, तो ये पैराग्राफ जो है ये हमारा डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है इस वाले डिव का। अगर मैं इस वाले डिव को कुछ क्लास या फिर ID देके इसको मैं डिस्प्ले ग्रिड कर दूं, तो हमारे जो ग्रिड आइटम्स बनेंगे वो ये डिव और स्पैन बनेगा। ये पैराग्राफ हमारा जो है ग्रिड आइटम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है हमारे पेरेंट डिव का। तो ये हमारा कुछ ग्रिड आइटम्स का क्राइटेरिया होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये ग्रिड आइटम्स, ऑल डायरेक्ट चिल्ड्रंस ऑफ अ ग्रिड कंटेनर बिकम्स ग्रिड आइटम्स, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? ग्रिड आइटम्स हैं। और ये हमारा क्या बन चुका है? ग्रिड कंटेनर बन चुका है, क्योंकि हमने इसको डिस्प्ले क्या दे दिया है? ग्रिड दे दिया है। तो मैंने आपको ग्रिड जो है अच्छे से बता दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ और थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जिस तरीके से हमने फ्लैक्स बॉक्स के अंदर, जब मैंने आपको फ्लैक्स प्रॉपर्टीज़ बताई थी, तो मैंने एक वहाँ पर कंटेनर बनाया था, उसी तरीके से हम यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें जो हैं इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। लाइक सबसे पहले मैं एक हेडिंग लिख लेता हूँ। यार ये छोटे में ही अच्छा लगता है मुझे, कैप्स लॉक बंद कर देते हैं। यहाँ पर मैं एक हेडिंग लिख देता हूँ, लाइक ग्रिड प्रॉपर्टीज़। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर एक डिव बनाऊँगा जिसको मैं क्लास दूंगा कंटेनर, एंड देन मैं इसके कुछ चाइल्ड डिव बनाऊंगा जिसमें मैं सबको जो है एक क्लास दूंगा आइटम। इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ 1। इसी तरीके से मैं 5 डिव बनाऊंगा। ये लीजिए 5 डिव बन के हमारे तैयार हो गए हैं। कंट्रोल S कर लेता हूँ और अब कुछ इसको हम स्टाइलिंग भी प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अंदर मैं कुछ स्टाइलिंग लिख देता हूँ, लाइक जो हमारा कंटेनर वाला डिव है, जो हमारा कंटेनर वाला डिव है
इसको मैं कुछ विड्थ दे देता हूँ, कुछ हाइट दे देता हूँ और कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ दे देता हूँ। इसको हाइट दे देते हैं हम 300 पिक्सल की, एंड इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लाइक ये दे देते हैं एज्योर। उसके बाद जो हमारी आइटम्स हैं, डॉट आइटम, आइटम दिया था हमने क्लास का नाम, हाँ आइटम, और इस आइटम्स को भी हम कुछ हाइट और विड्थ दे देते हैं, लाइक 100 पिक्सल की हम इसको विड्थ दे देते हैं, हाइट भी दे देते हैं 5 पिक्सल की या 50 पिक्सल की। 5 पिक्सल तो बहुत छोटा हो जाएगा। उसके बाद इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लाइक ये वाला दे देते हैं, और बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, एंड इसका टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर, कंट्रोल एस। अब हम अपना आउटपुट देखेंगे ऑल्ट बी, तो हमें कुछ आउटपुट इस तरीके का दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा एज्योर कलर है ये दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका कलर चेंज कर देते हैं अपना, एज्योर लाइक ब्लू या ब्लैक कर देते हैं, कंट्रोल एस। अब हम अपना आउटपुट आकर देखेंगे और रिफ़्रेश करेंगे तो इस तरीके से हमारा कुछ जो है ग्रिड जो है इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो हमारा CSS ग्रिड लेआउट है। अभी ग्रिड नहीं है, अभी तो ये सिर्फ एक डिव है। अगर मैं यहाँ पर इसको डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लैक्स, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में करा था, फ्लैक्स बॉक्स वाली वीडियो में, तो इसमें है अगर हम इसे फ्लैक्स कर देंगे तो क्या होगा, सारे के सारे हमारे जितने भी डिव थे वो अलाइन हो जाएंगे रो वाइज। अब इसका मेन एक्सिस क्या है, इसका मेन एक्सिस है ये लेफ़्ट टू राइट हॉरिजेंटल, और वर्टिकल एक्सिस है इसका क्रॉस एक्सिस। तो ये तो हमारा, अगर हम इसको डिस्प्ले फ्लैक्स दे देंगे तो इस तरीके से अलाइन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको डिस्प्ले ग्रिड कर दूं, कंट्रोल एस, और अब जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो क्या हुआ, ये सारे के सारे कॉलम वाइज, मतलब कॉलम वाली डायरेक्शन में फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलाइन हो गए, और इन सभी डिव के बीच में स्पेस जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं CSS में, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, स्पेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओरिएंटेशन क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब चीज़ें, अलाइन आइटम्स वगैरह सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।